हेलो दोस्तों, गणतंत्र दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जो दिल्ली में ऐतिहासिक घटना घटी कि किसानों ने अपनी मांगों को पूरी करने के लिए रैली निकाली। जय जवान जय किसान का जो पहले नारा लगता था, परेड जो निकला जवानों का राजपथ पे और लाल किले पे निकला किसानों का, लेकिन किसानों ने जो की आज हरकत, वो एक ऐतिहासिक घटना बन चुकी है कि कैसे उन्होंने लाल किले पे तिरंगे झंडे के साथ अपने झंडे को गाड़ दिया। आपका क्या विचार है, ये सही हुआ या गलत हुआ? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक पे, बैड बैंक। जहां दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा कि बैड बैंक आने वाला है। बैड बैंक क्या है, बैड बैंक से आपको क्या फायदा होने वाला है, यह किसके लिए डिजाइन किया जा रहा है और आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है अगर आप सिविल लोन में, होम लोन या ऐसे लोन में फंसे हुए हैं जिसका आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या क्या घाटा हो सकता है। सरकार ने अभी क्या प्रतिक्रिया इस पे दी है, न्यूज़पेपर के थ्रू हम बात करेंगे इन टॉपिक पे, बैड बैंक के। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर ये बैड बैंक क्या है और क्या होने वाला है हम सबके लिए इस पे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ बैड बैंक की। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बैड बैंक के बारे में आप लोगों ने खबर सुनी होगी। बैड बैंक क्या है? बैड बैंक उस बैंक को कहा जाता है जो सारे बैंकों के ऋण को अपने ऊपर लेके रिकवरी करेगा। ये अवधारणा पहले भी आ चुका है वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन हिंदुस्तान पे विचार विमर्श किया जा रहा है क्योंकि इंडिया के बैंकों का एनपीए दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो बैड बैंक से क्या होगा, आपको बैड बैंक जब डिज़ाइन होगा तो जितने भी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, उन सब के ऋण यानी कि बैड एनपीए जो होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को बैड बैंक खरीदेगा, अपने हिसाब से रिकवरी करेगा। उससे बैंकों को ये फ़ायदा होगा कि बैंक केवल अपने लोन या बैंकिंग वाले पोर्टफोलियो पे काम करेंगे, वो रिकवरी वाला पोर्टफोलियो पे काम नहीं करेगा। और बैड बैंक का काम होगा कि उन जो फंसे हुए ऋण हैं उनको निकाल के वो वापस मार्केट में लाए। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, चलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, कोविड-19 में अच्छों की हालत ख़राब कर दी है, तो देश की इकोनॉमिकल जो चीज़ है उसका भी हालत पे दबाव पड़ा है। इकोनॉमिस्ट और जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं भारत की इकोनॉमी का जो स्थिति का उल्लेख कर रहा है, कह रहा है कि ये भाई नेगेटिव में जा रही है। मंदी की यह स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को नेगेटिव रूप में प्रभावित करेगी। इकोनॉमी में मंदी के कारण विभिन्न कंपनियों व जो सार्वजनिक निजी कंपनियों की बैलेंस शीट में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में वृद्धि हो गई है। लॉकडाउन से पूर्व 19 के प्रतिकूल प्रभावों के कारण देश की इकोनॉमिकली जो स्ट्रक्चर है ना, वो बहुत प्रेशर फील कर रहा है। कई इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड एजेंसियों ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। मंदी की स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग और जो फाइनेंशियल सेक्टर की चीज़ें होती हैं उसको नेगेटिव उन्होंने बताया है। अर्थव्यवस्था में मंदी के कारण विभिन्न कंपनियों का व सार्वजनिक तथा निजी बैंकों का बैलेंस जो है वो एनपीए हो गया है और बहुत वृद्धि हो रही है। लॉकडाउन से पूर्व सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियाँ यानी कि टोटल जो एनपीए थी वो 10 लाख करोड़ नीचे आ गई थी, परंतु रेटिंग फर्म क्रिसिल के अनुसार अब वित्तीय वर्ष 2020-21 जो कोरोना काल का टाइम है, इसके अंत तक सकल एनपीए जो होगा वो 11 लाख करोड़ रुपए को पार कर देगा, यह उम्मीद जता रहा है क्रिसिल। दोस्तों, आपको पता नहीं कि क्रिसिल एक वर्ल्ड वाइड रेटिंग एजेंसी है, तो कुछ गलत तो बताएगा नहीं। अब पिछले कुछ वर्षों में ना बैड लोन, जिसको हम लोग ख़राब लोन कहते हैं, और बैड एसेट, ख़राब परिसंपत्तियाँ आप लोग समझ सकते हैं, उनमें बहुत वृद्धि हुई है। बैड लोन और बैड एसेट से ही मिलकर एनपीए बनता है। बैड लोन से बैंकों के जो प्रॉफिट होता है उसमें कमी आती है। इस कारण बैंक जो है ना ऋण देने में बहुत मुश्किल फील करता है। मतलब अगर भाई पूंजी नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो बैंक कहाँ से और फिर पैसे देगा। और बैंकों की जो साख दर होती है, मतलब जो उसकी इमेज होती है, उसमें भी गिरावट आती है।
और ये बहुत बड़ी चिंता का कारण अभी बना हुआ है। एनपीए जो होता है, इस समस्या से निपटने के लिए हाल के वर्षों में एक नई अवधारणा सामने आ रही है जिसका नाम है बैड बैंक। समझ रहे होंगे ना, बैड बैंक। तो क्या होता है बैड बैंक, जानते हैं। बैड बैंक की अवधारणा को बैंक की जो कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो है उसका निदान करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम 1988 में मेलोन बैंक के पीटर्सबर्ग मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, एक मैनुअल बैंक था 1988 में, अपना उनका जो हेड क्वार्टर था पीटर्सबर्ग में, वहाँ पे लोगों ने बताया गया था। बैड बैंक एक सोच और आर्थिक अवधारणा है जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देनदारी को एक नए बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह बैड बैंक कर्ज में फंसी बैंकों की राशि को खरीद लेगा और उससे निपटने का काम भी इसी बैंक का होगा। समझ गए ना, कि एक जो कमर्शियल बैंक होता है या फिर कोई भी बैंक होता है, उसकी जितने भी कर्जे होते हैं जो कि एनपीए हो चुके होते हैं वो बैड बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो अपने हिसाब से रिकवरी करेगा। बैड बैंक को ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो अपने हिसाब से रिकवरी करेगा। जब किसी बैंक की एनपीए सीमा से अधिक हो जाती है तब राज्य के आश्वासन पर एक ऐसे बैंक का निर्माण किया जाता है जो मुख्य बैंक की लायबिलिटीज़ यानी देयता को एक निश्चित समय के लिए अपने ऊपर ले लेता है। भारतीय बैंक संघ की अनुशंसाएं। दोस्तों, इंडियन बैंकिंग जो है, इसका जो भारतीय बैंक संघ है उसका भी एक समूह ने प्रोजेक्ट सशक्त की सिफारिशों को आधार बनाकर 3 संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की है जो कि निम्नलिखित है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। इसमें क्या होगा, एक विशेष वित्तीय संस्थान जो बैंक और वित्तीय संस्थाओं की बैलेंस शीट को ठीक करेगा और उनकी सहायता करेगा, उनके जो एनपीए हैं उनको खरीद कर। दूसरे शब्दों में ARC बैंकों से अपना बैड लोन खरीद कर कारोबार में कार्यरत वित्तीय संस्थान है। यानी कि ARC बैंकों से बैड ऋण खरीद लेगा और वो अपने हिसाब से उस पर अपना बिजनेस करेगा, यानी कि उसको रिकवरी करेगा। दूसरा है दोस्तों एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC जो एसेट का प्रबंधन, जिसमें प्रबंधन का अधिग्रहण या परिसंपत्तियों के पुनर्गठन जैसे कार्य करेगी। 500 करोड़ रुपए से अधिक के फंसे ऋण के लिए AMC की स्थापना की जाएगी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैंकों द्वारा एनपीए घोषित किए हुए ऋण को खरीदेगी जिससे इस कर्ज का भार बैंकों पर नहीं पड़ेगा। यह कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होगा। AMC सरकार एवं निजी दोनों क्षेत्रों के लिए निवेशकों से धन जुटाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होंगी यहाँ पे क्या है कि वो सरकार के अंडर में नहीं काम करेगी, अपने हिसाब से काम करेगी। 500 से करोड़ से अधिक के फंसे ऋण के लिए। अब यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए हमेशा काम करती है, ठीक है। और जब आपका लोन एनपीए होगा तो ये अपने सरकार के बिना दखल के ये रिकवरी करने की कोशिश करेगी और इसमें सरकारी और तो बैड बैंक की बस यही अवधारणा है। कमर्शियल पोर्टफोलियो या रियल एस्टेट की जो ये है, यह एक आर्थिक अवधारणा जिसके अंतर्गत आर्थिक संकट के समय घाटे में चल रहे बैंकों द्वारा अपनी देयता को एक नए बैंक को स्थापित करता है। इससे यही होगा कि जो बैड बैंक होंगे वो रिकवरी करने का काम करेंगे और जो मेन कमर्शियल बैंक होंगे वो लोगों को अपना अकाउंट खुलाने का, ऋण देने का काम करेगा और वो अपने दिमाग को ज़्यादा इधर उधर ना करके केवल अपने मेन काम पे फोकस करेगा। और जो अपना बैड बैंक होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे और वहाँ पे देखो वो क्या करते हैं। यहाँ पे एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होगी उसमें सरकार का अगर दखल नहीं देगा तो अपने हिसाब से सारे कानून बनाएंगे और रिकवरी करेंगे। जहाँ पहले बहुत टाइम लगता था अब फटाफट वो रिकवरी करके अपने पैसों को वो कर लेंगे। तो बैड बैंक का काम है बैंकों के आने से दूसरे बैंकों से डूबते कर्ज को वसूलने का दबाव हट जाएगा, दूसरे बैंक नए ऋण देने में ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, बैंकों को अपने डूबते कर्ज बैड बैंक को बचाने के लिए सुविधा मिलेगी, डिफॉल्टर कंपनियों की संपत्ति बेचने के काम में तेजी आएगी, बैंक अधिकारी पर संपत्तियों की जब्ती की जगह बैंक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाएंगे,
बैड बैंक से संबंधित चुनौतियां भी आएंगी। बैड बैंक की जो स्थापना में सबसे बड़ी समस्या बैंक की हिस्सेदारी को लेकर है। यह जानना दिलचस्प होगा कि निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्र की अधिकतम भागीदारी से है। यदि बैड बैंक में सरकार की हिस्सेदारी अधिक हो तो बैंकों की एनपीए इतनी अधिक हो गई कि बैड बैंक के माध्यम से इनकी खरीद पर सरकार को लेकर खर्च करना पड़ेगा। यदि बैड बैंक को निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया गया तो सबसे बड़ी समस्या एनपीए के मूल्य को लेकर हो सकती है। कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट सबसे पहले रखती है। चलिए दोस्तों, यही था बैड बैंक क्या है। बैड बैंक के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग बहुत सारी चीज़ें हैं तो ज़्यादा जानकारी जैसे जैसे आएगी आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि बैड बैंक क्या है, आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या आपको फ़ायदा हो सकता है। चैनल पे नए थे आप तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप क्रेडिट कार्ड के जाल में फंस गए हैं, बहुत बुरी तरीके से निकलने का कोई समाधान नहीं आपको मिल पा रहा है, तो व्हाट्सएप में आइए, हम आपको समाधान बताएंगे कि कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं कम से कम अमाउंट में। और अगर आपको कोई गाली गलौज कर रहा है, आपकी फैमिली वाले को परेशान कर रहा है, कॉल करके धमका रहा है, आपको कॉल करके डरा रहा है, आपको कॉल करके, तो सारी बातों की हम जानकारी आपको देंगे। इस वीडियो को भी देखिएगा, कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की गई है। पढ़ने का शौक है, हमारी वेबसाइट www.ahktips.com पढ़िए, ब्लॉग आपके काम की यहाँ पे मिलेगी। और आपको इंस्टेंट अगर किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल AHK टिप्स को ज्वाइन करिए। आपको वहाँ पे फुटेज में, वीडियोस में या लिंक्स के थ्रू आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी जो आपके बहुत काम की हो सकती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।